आइए आज हम एक डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन तो हम कैसे बनाएंगे। ध्यान दीजिए, तो आंसर जो लाना है उसमें बट्टा उल्टा है और क्वेश्चन में बट्टा का कोई नामो निशान नहीं है। एक काम करते हैं, क्या है यहाँ पे ए। यदि मैं इस लाइन से ए कॉमन ले लूं, ये तो यहाँ है नहीं, हम जबरदस्ती कॉमन ले रहे हैं। अगर मैं ए कॉमन ले लूं तो ये ऐसा हो जाएगा, जल्दी से तो ए तो क्या हो भाई, ये 1/a प्लस 1, देखिए मल्टीप्लाई करें ये कट जाएगा 1 हो जाएगा, फिर a इंटू दिस, फिर यहां से क्या होता है 1/a और ये भी क्या हो जाएगा 1/a। सिमिलरली हम यहां से b कॉमन ले लें, तो b कॉमन ले लेते हैं, तब देखिए क्या हो जाएगी 1/b, ये हो जाएगा 1/b प्लस 1, ये हो जाएगा 1/b। यहां से c कॉमन ले लीजिए, तब क्या होगा 1/c, फिर 1/c और फिर 1/c प्लस 1। आ रहा नहीं आ रहा है, आराम से आ रहा है। उसी तरह से आप चाहें तो इसे इधर से ही कॉमन ले सकते हैं। मान के चलिए अगर मैं इधर से कॉमन लेता तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम इधर से कॉमन ले लें। यदि मैं यहां से कॉमन ले रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा 1/a प्लस 1, यहां से लिए तो क्या हो जाएगा 1/a, यहां से भी ले दिया 1/a, ऐसा भी ले सकते हैं, उससे भी ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं। उसी ने यहां से b कॉमन ले ली, बोलिए क्या हो जाएगी 1/b, 1/b प्लस 1 क्या 1/b, यहां से c कॉमन लीजिए 1/c, 1/c, 1/c प्लस 1, ये तो आया। अब हम चाहेंगे ये चीज हम तो मिल गया, तो यदि हम दिस प्लस दिस प्लस दिस करते हैं आ रहा है, सिमिलरली दिस प्लस दिस प्लस दिस करते आ रहा है, सिमिलरली दिस प्लस दिस प्लस दिस आ रहा है, तो हम ना अप्लाई करें, ये कौन सा लाइन है C1 C2 C3, तो हमने लिख दिया अप्लाई C1 goes to C1 प्लस C2 प्लस C3। यदि मैं जोड़ता हूं तो ये बन जाएगा दिस प्लस दिस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। यहां भी वही बनेगा, तो हम सजा लिख रहे हैं, मैं बोल सकता हूं क्या 1/a 1/b 1/c प्लस 1। यहां भी सजाइए क्या 1/a 1/b 1/c प्लस 1। अब उतार दीजिए 1/b 1/b प्लस 1 1/b, यहां पे 1/c 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 प्लस 1। आइए अब बताइए क्या ये तीनों एक लाइन में है, तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, कॉमन लेते हैं हम, तो ये हो गया ABC 1, अच्छा कॉमन ले तो बाहर ही लेते हैं क्या, तो 1/a 1/b 1/c प्लस 1, बचा कौन आपके पास 1 1 1, क्या भाई, तो 1/b 1/b प्लस 1 1/b, यहाँ पे 1/c 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 प्लस 1। आइए अब हम चाहते हैं दो जीरो हो जाए, तो यदि मैं दिस लाइन माइनस दिस लाइन कर दूं, मतलब R1 माइनस R2 कर दूं, तो 1 माइनस 1 जीरो हो रहा है, और ये दिस माइनस दिस क्या जीरो हो रहा है, तो हमने अप्लाई कर दिया, अप्लाई
क्या R1 में अप्लाई कर रहे हैं ना, तो क्या लिखेंगे बताइए, R1 गोस टू R1 माइनस R2, तो क्या बन जाएगा बताइए हमें, ABC, फिर क्या 1/A 1/B 1/C प्लस 1, तो दिस माइ दिस 0, दिस माइ दिस क्या बचेगा -1 बचेगा ना, माइनस, क्योंकि माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा क्या 0। अब क्या है 1/B प्लस 1 क्या हो जाएगा 1/C, 1/B 1/C प्लस 1। अब इस लाइन से मैं तोड़ता हूं, यदि इस लाइन से तोड़ेंगे हम तो ये लाइन तो छूट जाएगा, ये लाइन छूट जाएगा। अब मुझे ये बताइए, इससे लेते हैं प्लस, इससे क्या लेते हैं माइनस, यहाँ माइनस ऑलरेडी माइनस है तो माइनस में से आ गया प्लस हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूं माइनस ABC, फिर क्या 1/A 1/B 1/C प्लस 1 इंटू -1, ये लाइन खत्म, फिनिश, क्या बचेगा 1/C 1/C प्लस 1। अब माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, फिनिश, बचा कौन ABC 1/A 1/B 1/C प्लस 1। अब ये मल्टीप्लाई करो, दिस इंटू दिस 1/C प्लस 1 माइनस 1/C, ये कटा, तो इंटू दिस 1, तो क्या यही हो जाएगा क्या ABC 1/A 1/B 1/C प्लस 1, प्रूफ हो गया, राइट डाउन फास्ट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गाड़ी जल्दी से सब आइए, अब हम इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। x प्लस वाई 5x प्लस 4y 10x प्लस 8y, फिर दिस है फिर दिस है, इतना बड़ा प्रूफ करना क्या है x थी। इस क्वेश्चन को देखते रहते दिमाग में तो कुछ काम कर रहा है, क्या क्या अप्लाई करे क्या नहीं करे, कुछ समझ में आ रहा है, वैसा कुछ है ही नहीं। एक काम करते हैं, ये C1 में ऐड है ना, हम C1 से इसको तोड़ देते हैं, x 5x 10x, क्या भाई x 4x 8x, फिर क्या x 2x 3x प्लस यहां क्या बचा है y 4y 8y, यहां पे x 4x 8x, यहां पे x 2x 3x। अरे थोड़ा सा हम ध्यान दें तो मालूम चलेगा, यहां से x तो बना रहा है, यहां से भी x, यहां से भी x तो बना रहा है। सिमिलरली यहां पे हम बात करें, यहां से x आ रहा है, यहां से भी x आ रहा है, यहां से क्या आ रहा है y, हम आप कॉमन ले ही लेते हैं। यदि मैं कॉमन ले रहा हूं तो x x x सेट हो जाएगा, x का पावर 3 हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पे 1 5 10 1 4 8 1 2 3, यहां पे भी हम कॉमन लेते हैं तो यहां से x वहां से x, क्या x का पावर 2 हो जाएगा, यहां से y, बचा कौन 1 4 8 1 4 8 1 2 3। अब ध्यान दीजिए, इसमें दो लाइन सेम है, हम जानते हैं अगर किसी डिटरमिनेंट में तो ये दो लाइन सेम, तो आंसर क्या आता है 0, मतलब इसका आंसर तो 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हुआ तो टोटली ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो वो तो 0 हो जाए, इसे मुझे बनाना है। आप चाहे तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या डायरेक्ट बना सकते हैं, अप्लाई कर देते हैं, आइए अप्लाई, क्या C1 दोस टू C1 माइनस C2, और एक कर देते हैं क्या C2 दोस टू C2 माइनस C3,
अब x द पावर 3, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 1, दिस माइनस दिस 2, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 2, दिस माइनस दिस 5, 1 2 3। अब ये पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, तो रीजन बता रहे हैं, सिंस C1 एंड C2 क्या है, आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसा। अब आइए, तो ये पार्ट तो 0 हो गया। अब मुझे बनाना है ये पार्ट, तो इससे तो 0 हुआ, इससे भी 0 हुआ, बचा कौन, 1। इस 1 से तोड़ दिया जाए तो 1 इंटू दिस, तो क्या हुआ, x का पावर 3 ही रहेगा। तो x का पावर 3 इंटू 1, ये लिए तो ये लाइन तो छूट गया, ये लाइन छूट गया, बचा तो 1 2 2 5। अब तोड़ दीजिए ना, तो x का पावर 3, दिस इंटू दिस 5 माइनस 4, सॉल्व कर जीता मिलेगा x का पावर 3। प्रूफ हुआ, राइट ऑन दिस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसा मैं लेक्चर वाइज देते जा रहा हूं वैसा बनाते हुए ही आप आगे बढ़िएगा, जंप नहीं कीजिएगा, नहीं भी प्रॉब्लम आ जाएगा आपके साथ। लेक्चर 1 देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, जब तक वो पूरा क्लियर नहीं हो। फिर लेक्चर 2 में आइए, फिर 3 में आइए, फिर 4 में आइए, फिर 5 में, ऐसा ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। आइए एक तो सुना आते हैं। मान चलिए ये प्रॉब्लम हमें प्रूफ करना है, दिस इक्वल टू 0, मतलब इसका आंसर मुझे 0 लाना है। वेयर, वेयर मतलब जहां पर हमें सपोर्ट दिया है क्या, ए बी सी आर इन ए पी। ये पहले ये बात समझिए, ए बी सी आर इन ए पी का मतलब क्या है। जिसे आपने क्लास अंडर 10 में पढ़ा होगा, जिसे हम बोले 3 5 7 एपी में है। इसका मतलब 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 माइनस 5 होगा, ये 2 बराबर 2 होगा। इसी तो आप कॉमन डिफरेंस बोलते थे, याद कीजिए टी, है ना। तो इसी तरह से यदि मैं ऐसा बोल दूं तो यहां पर आपके पास ए बी सी आर इन एपी है, सिंस ए बी सी आर इन ए पी, इसका मतलब b माइनस ए बराबर c माइनस बी होगा। और जब ऐसा कुछ नंबर आ रहा है, हम उसको कुछ मान लेते हैं, मान लेते हो नंबर क्या है, p, क्या मान लिए, p, या आपका मर्जी, आप इसको मान लिए अल्फा, से मतलब मान लिया। अब इस क्वेश्चन में आप ऐसा अप्लाई करो कि आपके पास b माइनस ए आ जाए और c माइनस बी आ जाए। एक काम करते हैं, यदि मैं r1 माइनस r2 कर दूं तो ये x तो कट जाएगा, क्या बचेगा, -3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, -1। सिमिलरली यहां पे क्या बचेगा, x कट जाएगा, -4 प्लस 3 क्या बचेगा, -1। फिर दिस माइनस दिस रहेंगे, x कट जाएगा, क्या बचेगा, -a प्लस b, मतलब क्या, b माइनस a आ रहा है। तो हमने क्या अप्लाई कर दिया, अप्लाई r1 goes to r1 माइनस r2, दूसरा r2 goes to r2 माइनस r3। इसका मतलब दिस माइनस दिस क्या बचेगा, -1, दिस माइनस दिस -1, और दिस माइनस दिस सजा दिया क्या, b माइनस ए। उसी तरह दिस माइनस दिस -1,
this minus this minus 1, this minus this c minus b, ठीक है, this minus x कटेगा तो माइनस c हो जाएगा। आइए अब x minus 1, x minus 2, x minus c, अब जरा सोचिए क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं माइनस वन दिस इज इक्वल टू व्हाट अल्फा, यहां पे भी माइनस वन क्या अल्फा क्या x माइनस वन x माइनस टू x माइनस सी। अब बताइए क्या दो लाइन सेम है आपका? अगर दो लाइन सेम हो दिया तो आंसर क्या जीरो हो जाएगा। रीजन बताइए कौन, सीन्स कौन कौन R1 एंड R2 आर क्या आइडेंटिकल। डाउट है? नोट डाउन फास्ट, प्रूफ हो गया।